बहू के दो पति, सास बहू की कहानी। अनु जब प्रवीण दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ममता बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे अनुज की दी पायल नाम की लड़की से करवाकर उसे अपने घर की बहू बनाकर ला दिया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण शादी के अगले दिन किसी के कहने से पहले अनु चेक लेटर छोड़कर हमेशा के लिए अपनी पत्नी और घर परिवार को छोड़कर वहां से चला जाता है। समय बीतता है लेकिन अनुज लौट कर नहीं आता है। आसपास के सभी लोग उसकी बहुओं को बहुत ताने मारते थे। ये सब ममता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अपने कमरे में बैठी ममता इन सभी बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी उसका छोटा बेटा प्रवीण वहाँ आता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान लगी हैं, क्या हुआ है? भैया के बारे में सोचिए, क्या आप सही कह रहे हैं, मैं अनुज के बारे में सोच रही थी। इतना समय हो गया है उस घर छोड़े हुए, अमिता वापस नहीं आएगी। तब एक लेटर छोड़ कर गया था कि वो शादी नहीं करना चाहता, आप अपने घर जाकर आराम से रह सकती हैं। या आपको लगता है शादी के बाद अगर बेटे ज़्यादा दिन अपने मायके रहें तो समाज वाले उसके माँ बाप का उंगली उठाने लगते हैं? मेरी शादी के बाद ही मेरे माँ बाप को थोड़ी शांति मिली है। मैं उनकी शांति नहीं छीनना चाहती, इसलिए मैं सही रहूँगी और उनके वापस आने का इंतज़ार करूँगी। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर ममता और प्रवीण दोनों का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता। समय के साथ लोगों के तानों से परेशान होकर ममता अपनी बहू पायल की शादी अपने जुड़वा छोटे भाई बेटे प्रवीण के साथ करवाने का फैसला करती है। अपने सभी आस पड़ोस वालों के सामने ममता जैसे ही पायल और प्रवीण की शादी पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न करवाती है, तभी उसका बड़ा बेटा अनाज वहाँ आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ शादी के जोड़े में देखकर उनसे कहता है, माँ आपने क्या किया? आपने मेरी पत्नी की शादी मेरे ही जुड़वा भाई से करवा दी। आपने ये ठीक नहीं किया है माँ, उसका पति मैं हूँ तो। हाँ, और मैं ही नहीं जानती, मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब वो अपनी नवेली पत्नी और अपने घर परिवार को छोड़कर गया था। तुझे आज याद आ रहा है कि ये पत्नी उस दिन तू कहाँ था जब लोग तरह तरह के ताने मार रहे थे? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहक गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पायल, तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम से मेरी पत्नियाँ बस बात नहीं, शादी की नई शादी को नहीं मानता हूँ। अनुज इतना कहकर पायल का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी प्रवीण अनुज रोककर उसे पायल का हाथ छुड़वाते हुए कहता है, भाई अब आप उस घर में रहने या ना रहिए, लेकिन मेरी पायल से दूर रहिए, क्योंकि पायल अब आपकी गृहिणी, मेरी भी बीवी। आपको आपकी गलती का एहसास होने के बहुत देर हो गई है। भाई, तुझे जो कहना है ना तो कह ले, लेकिन ना तो उस बात को झुठला सकते हैं। इसके पहले पति मैं हूँ, इस नाते इस पर पहला हक मेरा बनता है। प्रवीण और अनुज पायल को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। उनको इस तरह से आपस में बहस करता हुआ देखकर माँ के सभी पड़ोसी उन पर ज़ोर ज़ोर से हंसने और उनका मजाक बनाते लगते हैं। तभी उन सभी लोगों में से उनकी पड़ोसन नंदिनी हंसते हुए ममता से कहती है, मजाक उड़ाने लगे तो बेवजह
मोहल्ले की शादी में भी तमाशा बन जाएगा और बहू तो अपने पति में से किसी एक को बेवजह लोगों का मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। बस गरियाते हुए दूसरों की किस्मत का ज़्यादा मजाक नहीं बनना चाहिए। ऊपर वाला सब बेकार है। दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते पता चले बिना खुद ही कभी मजाक का पात्र न बन जाए। मेरे साथ जो भी हुआ है वो मेरी किस्मत है जिसे कोई नहीं बदल सकता है। बहू तो तू बुरा मान गई। मैं मजाक उड़ा रही थी। मैं तो तुम्हें वही बता रही हूँ। जोड़ों में क्या आते हैं दोबारा ऐसे ना हो इसलिए समझ रही हूँ। वो तो देखिए राधा सुमन बहन, तुम हमारे हालातों का मजाक उड़ा रही हो या हमें समझा रही हो, इतने समझदार हम। और रही बात जुड़वा पति के, दो मेरे जुड़वा पति, और जब हम इससे मुझे परेशानी नहीं है तो आप लोगों को क्या परेशानी है आप मुझे बताइए। अगर ऐसा कुछ आपके बहू के साथ होता और मेरी सास की जगह आप होते तो आप क्या करते? आप किस्मत से लिखे को कैसे बदलती? पायल के किसी भी बातों का सुमन के पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी बातों से केवल उसका ही नहीं बल्कि मोहल्ले के सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद पायल अपने घर परिवार वालों के साथ अपने घर चली जाती है और उस दिन के बाद से मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति ममता को उसकी बहू के जुड़वा पति होने का ना ही ताना मारता और ना ही उसका मजाक उड़ाता है। शिवानी बहुत ही पढ़ी लिखी और फैशन लेवल लड़की थी। आए दिन नए नए प्यार और प्रोजेक्ट्स करती रहती है, पर सबसे ज़्यादा जो उसे पसंद था वो ही IAS शिवानी के पास कई तरीके से स्विच, जैसे कि सिर्फ किटन ही ड्रेस की फ्री बेवेस सलाद एक्स्ट्रा और भी कई तरीके के वो हर दिन बदल बदल कर महिला करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ कुसुम और पिता रवि रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन शिवानी एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है और अपनी मम्मी की अपनी नई न्यूज़ दिखाती है। मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना प्लीज़।